प्रगटे तब ज्योति इस पुराण में इस पुराण में जप तप और योग विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवान् सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधो या चरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या श्री शंकर पार्वती
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। स्वामी मोहिन बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, मुझसा तुमको बहुत है पर तुम सा मुझको ना। बोले विष्णु महापुराण की जय। भज मन नारायण नारायण
भज मन भज मन नारायण 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 भज मन उद्धव नारायण 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 उद्धव उद्धव नारायण 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 उद्धव उद्धव नारायण 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 उद्धव भज मन नारायण 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 भज मन भज मन नारायण 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 भज मन सत्य नारायण 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 सत्य सत्य नारायण 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 सत्य भज मन नारायण 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 भज मन भज मन नारायण 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 भज मन राम नारायण 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 राम राम नारायण 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 भज मन भज मन नारायण 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 भज मन रट मन नारायण रट मन भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन भज मन बोले विष्णु महापुराण
नागराज भगवान की जय। समेश्वर देवता की जय। नरसिंह मूल पाठ पर विराजित पूज्य शास्त्री जी, संगीत पर बैठे हुए हमारे संगीत आचार्य और कथा श्रवण करने आए आप सभी हरिभक्त जन, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। भगवान की कृपा से आप हम सब लोग यहाँ पर नव दिवसीय भागवती कथा सरिता में निमज्जन करने के लिए सद्भागी बने हैं। ये आप हम सबका बड़ा सौभाग्य है। भगवान की कृपा ही कृपा है और भगवान की कृपा से ही यह संसार चल रहा है। हम लोग जो कामना से या किसी भी कामना से हम लोग भगवान का भजन करते हैं तो भगवान उसे पूर्ण कर लेते हैं। और भक्त और भगवान का जो संबंध है वो बड़ा दिव्य है। भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक रूप धारण करके जब इस धरती पर आते हैं और लीला करके हम सब लोगों को नृत्य करते हैं। और भगवान का जो संबंध होता है वह दिव्य होता है। विष्णु महापुराण और भगवान का जो संबंध है वो बड़ा दिव्य है। कल जो कथा सुनी, इन कथाओं का जो उद्देश्य है, इन कथाओं का जो सार है, इन कथाओं का जो उद्देश्य है वह जीवन जीने की कला हमारी जीवन को कैसे जिए ये कथा सिखाती है। एक भगवान के प्रति किस तरह जुड़ जाता है ये सब लोग भगवान की कृपा के आशीर्वाद से संभव होता है। और भगवान हमें आकर के दर्शन दे देते हैं। जो भी भाव है, जो भी भगवान से जुड़ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है तो वो कभी भगवान से विमुख नहीं होता। और जब भगवान नहीं जाता है वही तो दूर जाता है। महापुराण का भागवत
भगवान विष्णु, भागवत माने नारायण। इनकी कथा श्रवण करना और कथा को जीना। एक होता है कथा सुनना और एक होता है कथा जीना। तो हम कथा में कथा हम कथा में भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो खेल है, भगवान की जो अनुकंपा से यहाँ पर महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। और इसके जो आयोजकता है श्री 5 मंदिर समिति के द्वारा और श्री 5 गंगापुर उत्सव द्वारा आयोजन किया गया है। तो भगवान परम पावनी माँ भगवती भागीरथी के तट पर पुण्य स्थान पर बैठ करके हम का श्रवण कर रहे हैं। और जिस स्थान पर बैठ करके भगवान ने लीलाएं करी, जिस स्थान पर भगवान ने अपना प्रभाव प्रकट हुए, वो लीला, वो स्थान दुनिया में पवित्र हुई है। वो स्थान तीर्थ कहलाए। कहा जाए तीर्थ किसे कहते हैं? जहाँ पर भगवान ने लीलाएं करी, जहाँ पर भगवान का उद्गम स्थल हो, जहाँ पर नदी हो, जहाँ पर मंदिर हो, वही तो है। और तीर्थ तीर्थानी, तीर्थ क्या करते हैं? हमें पवित्र करते हैं। आज भी ऐसे ही जब वृंदावन की भूमि पर हम जाते हैं, हजारों वर्ष पहले वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। और भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, आज भी जहाँ जहाँ उनके पद चिन्ह पड़े, जहाँ जहाँ पर उनकी लीलाएं हुई, ऐसे स्थान में बैठ करके हम उनकी याद उन रज को अपने शरीर पर लगाते हैं। रज का महत्व है, चरणों का महत्व है। चरणों का महत्व इसलिए है कि जिनका आचरण सही होता है, उनके चरण पूजनीय होती है। हर किसी के चरणों की पूजा नहीं होती है। जिसका आचरण शुद्ध होता है, जो पूजनीय होता है, उनके चरणों की पूजा की जाती है। उनके चरणों में हमारी निष्ठा बन जाती है। इसलिए हर किसी के चरणों की पूजा नहीं होती है। इसलिए हमारे साधु संत जो हैं, अपने चरणों का स्पर्श करने से परहेज करते हैं। चरण स्पर्श करने से वो परहेज करते हैं कि नहीं, हमारा कोई चरण का स्पर्श न करें। और एक विद्वान के मुख से मैंने सुना कि चरण स्पर्श जो है वो महापुरुषों के ही किए जाते हैं। हर किसी के चरण स्पर्श नहीं होते हैं। कहते हैं जिसके हम चरण स्पर्श करते हैं, उनकी जो पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी जो होती है, वो हमारे शरीर में आती है। उसके जो गुण हैं वो हमारे भीतर आते हैं। इसलिए चरणों में उसी का झुकता है व्यक्ति जिसका आचरण शुद्ध होता है। इसीलिए भगवान के चरणों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण इतने सुंदर हैं। एक बार भगवान के श्री चरणों का दर्शन हो जाए तो फिर वो कभी भूले ना किसी को। वो भूलता नहीं है फिर। और जब वो भूलता नहीं है तो फिर वो धीरे 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 परम तत्व के पास पहुंच जाता है। तो जो स्थान पर बैठ करके भगवान ने लीला करी, वो स्थान पवित्र हुए इस भारतवर्ष में।
जहां जहां पर भगवान ने अवतार लिया किसी भी भाव से, यहाँ तक कि भगवान भगवती माँ भागीरथी जो गंगा है वो विष्णु स्वरूपा है, विष्णु का ही स्वरूप है वो। जो ब्रह्म जब बह रहा है, जो जल है, वो किसका स्वरूप है? विष्णु का ही स्वरूप है वो। कथा में भगवान विष्णु की आराधना में और माँ गंगा में कोई भेद नहीं है। माँ गंगा के में इसलिए भेद नहीं है, क्योंकि वो विष्णु द्रवा है, भगवान के चरण कमलों से निकली है ना वो। और उसमें अगर हम दर्शन करते हैं या स्पर्श करते हैं या पान करते हैं हम उसका, तो हमें मुक्त कर देती है वो। तो आज भी वृंदावन में बैठ करके जो गोपियां हैं कृष्ण की याद का स्मरण करती हैं। आज भी जब हम गंगोत्री में बैठते हैं तो माँ गंगा के घाट पर बैठ करके माँ गंगा का स्मरण करते हैं और गुनगुनाते हैं, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके रात दिन आंसू याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। कभी हम बैठ करके माँ गंगा के घाट पर, कभी ब्रज की भूमि पर बैठ करके हम उसको याद करें। कभी तो बैठ करके हम उस परम तत्व का स्मरण करें जो गोपियां थी, जो गोपन शिला है। गोपियां कौन? जो गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जो अपने प्रेम को छुपाए, वो गोपी। जो अपने प्रेम को छुपाए वो गोपी होती है। हम लोग संसारी लोग क्या करते हैं, भगवान के प्रति भी प्रेम होता है तो हम भगवान को सबसे कह देते हैं हमारा इनसे प्रेम है। प्रेम को जो छुपाए, भक्ति को जो छुपाए, वही तो गोपी है। और कभी जब हम तीर्थों में बैठे हों, माँ गंगा के पास बैठे हों, उन्होंने हमें इतना दिया है संसार को, और इतना दे करके भी माँ के प्रति क्या हमारा ये भाव न बने कि जो तूने दिया है माँ, उसका बहुत शुक्र अदा, आपका बहुत शुक्रिया। क्या नहीं दिया है परमात्मा ने हमें, सब कुछ तो दिया है। इतना सुंदर शरीर दिया है, इतने सुंदर शरीर में है, इतने सुंदर विचार दिए हैं, और ये कथा दी है जिस कथा में बैठ करके हम उस भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हैं, माँ गंगा का हम स्मरण करते हैं। और
रफतन लेना हो मेरा पर्दे का कोना रफतन मुद्दते वो जमाना याद है चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके रात दिन आंसू रुरुदुः सुस्वरम राजम कृष्ण दर्शन लालसा। जब भक्ति हमारी प्रबल हो जाती है तो भक्ति किसे कहते हैं? हम लोग भक्ति का मतलब क्या है? केवल माला धारण करना या माला पहनना या भगवान के पास पूजा अर्चना करना, ये भक्ति थोड़ी ना है। भक्ति वही है भंजनम रागादि विकाराणाम इति भक्ति। भक्ति कौन? बोले भंजनम रागादि विकाराणाम। राग द्वेष से आप राग द्वेष विनिर्मुक्ता, राग और द्वेष से जो मुक्त हो जाए और हमारा मन पवित्र हो जाए तब भक्ति होती है। भक्ति वही होती है भज सेवायाम धातु से भक्ति का सेवा ही भक्ति है। आप माता पिता की सेवा करें, आप मंदिर में सेवा करें, आप ठाकुर जी की सेवा करें, लेकिन राग द्वेष विनिर्मुक्त, राग द्वेष को छोड़ करके मन को पवित्र करके फिर भक्ति होती है। तो जो ये भाव है गोपियां जो भगवान के प्रति जो समर्पित है, भगवान कहते हैं कि मैं उस भक्त के पीछे, उस संत के पीछे दौड़ता हूं। क्यों? उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ते? निरपेक्षम मुनिम शांतम, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, निर्वैरम समदर्शनम, निर्वैरम समदर्शनम, निर्वैरम समदर्शनम। उस संत के पीछे, उस भक्त के पीछे मैं इस भाव से जाता हूं कि उसके चरणों की रज मुझ पर पड़े और मैं पवित्र बनूं। जो निरपेक्ष है, जिससे कोई किसी की अपेक्षा नहीं है, जिसको किसी से कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, जो प्रभु भावित है वो संसार के द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता। जो प्रभु भावित है, जिससे संसार जो भगवान की कथा से, भगवान की भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर वो दुनिया से फिर कभी प्रभावित नहीं होते। लाख उसके जीवन में कठिनाइयां आ जाएं, प्रभावित हो जाएंगे तो फिर भक्ति किस बात की? और भक्ति में अगर कष्ट ना मिले तो ऐसे ही भगवान इतने सरलता से भगवान नहीं मिलते हैं। तो भगवान की कथा भगवान की कृपा से ही हमें मिलती है। कल की जो कथा हमने सुनी माँ गंगा का दिव्य चरित्र, और माँ गंगा के तो आप वासी हैं, आपसे बेहतर गंगा के बारे में कौन जान सकता है। दुनिया को सिखाया है आपने गंगा क्या है। गंगोत्री के लोगों ने, मुखवा के लोगों ने ही तो गंगा का महत्व दुनिया तक पहुंचाया। ऐसे ही यहाँ पर लाखों की संख्या में नहीं आते हैं। गंगा का जो दर्शन करे, गंगा का जो पान करे, गंगा का जो पूजन करे, वह तो दिव्य पुरुष बन जाता है, दिव्यता उसमें आ जाती है।
तो आगे चल करके अनेक राजा हुए और राजा मानधाता च महीपति कृतयुगे, मानधाता च महीपति कृतयुगे लंकार भूतो गतः। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं इस धरती पर जिनका पूरा एक क्षत्र राज होता था पूरे समस्त संसार पे। अरे यहाँ तक क्या स्वर्गादि देवताओं के साथ जब युद्ध असुर लोग आक्रमण कर लेते थे तो हमारे जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे, राजा दशरथ हो गए, उनके साथ जाते थे युद्ध के लिए, सहायता करने के लिए। तो ये धरती जो है महापुरुषों से भरी पड़ी है ये। लेकिन आज हम उनके चरित्र से हम सीखते हैं। बाकी क्या है, धन वैभव संपत्ति इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। क्यों? कोई भी साथ लेके नहीं जाता है। कितने भी बड़े बड़े राजा हों, सिकंदर जब इस पूरे संसार को जीत कर आया तो एक भारत में जब आया तो भारत की भूमि पर एक संत के दर्शन किए, और संत के दर्शन करने जब गया तो बड़ा अहंकार था उसको कि मैंने तो समस्त संसार को जीता है। तब उस संत ने कहा कि तूने संसार को जीता है तो अब तू क्या करेगा? तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उस संत की फकीरी को देख करके, उस संत की वो बात को देख करके सिकंदर बदल गया और उसने कहा, जितना मैंने इस संसार को जीतने के लिए युद्ध किए हैं और जितना मैंने इस संसार को पाने के लिए प्रयास किया है, काश इतना मैं प्रयास अगर भगवान की प्राप्ति के लिए करता, शायद कुछ जीवन धन्य हो जाता। हम संसार को जीत लेते हैं, अरे यहाँ तक क्या हम अपने आप को भी जीत लेते हैं, लेकिन क्या हमने उस परमात्मा को जीतने का प्रयास किया? और जब सिकंदर का शरीर छूटा तो कहा उसने अपने सैनिकों से कि देखो, जब मेरा शरीर छूटे तो समाज के लोगों को ये दिखा देना कि सिकंदर का, जिसका पूरा संसार में उसने विजय प्राप्त करी थी, आज वो खाली हाथ लौट के जा रहा है। आज वो खाली हाथ लेके जा रहा है। जो बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े जो उसके साथ उसके सहायक जो थे, उसके पीछे पीछे चल रहे। कहने का अभिप्राय क्या है? कमा लो जितने चाहे हीरे मोती, ए मेरे यार इतना याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो ये धरती जो है ये वीरों से भरी पड़ी है, ये महापुरुषों से भरी पड़ी है। शर्त ये है कि हमें कोई ऐसा संत मिले जो इसकी महत्ता को पहचान सके, कोई ऐसा संत मिले जो हमें इसके महत्व को समझाए। तो ऐसे ही एक राजा हुए, उनकी कोई संतान नहीं थी, बहुत दुखी थे वो। नाम था दशरथ। दसों दिशाओं में जिसका पूरा एक समस्त संसार में जिसका एक अपना नाम था, एक अपना परिचय था। और संसार में कहते हैं कि जिसने ब्रह्म को अपने घर में बालक के रूप में अवतरित किया, कितनी बड़ी बात है। साधारण मनुष्य अगर पुत्र जन्म होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है तो वो बड़ा खुश होता है। जिसके घर में ब्रह्म ही पुत्र बन के आ जाए तो उसकी कहना, उसकी बात ही कुछ और है। भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य होता है, भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं देवकी और वसुदेव के द्वारा, तो कितने धन्य हैं वे माता पिता।
और धन्य है वे जो जिनके घर में भगवान अवतरित होते हैं। तो चले अयोध्या की ओर। कथा यात्रा गंगोत्री से लेकर के अब हम अयोध्या में चलते हैं। और अब तो भगवान श्री राम भी वहां पर विराजे हैं। क्यों? अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, अवधपुरी, सब गुनगुनाए। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, अवधपुरी वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, अवधपुरी वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, अवधपुरी रघुकुल मणि रावो। अवध के राजा हुए हैं कौन? राजा दशरथ। सब कुछ है उनके पास, लेकिन संतति नहीं है। और संतति का कहते उनको कोई दुख भी नहीं है। क्यों? जब भगवान की कृपा हो तो हो, और जैसे जैसे उम्र होती रही, पूरे चक्रवर्ती सम्राट हैं राजा दशरथ, धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि हैं, ज्ञानी हैं, समस्त ऐश्वर्य से संपन्न हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उनके मन में एक चिंता सता रही है। और चिंता जब सता रही है, अब सोच रहे हैं कि इस मेरे जाने के बाद इन महलों में अब कौन, क्या कोई नहीं रहेगा? क्या अब हमारा सूर्य वंश यहीं तक संपन्न हो जाएगा? तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि हैं, ज्ञानी हैं, और कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, अवधपुरी रघुकुल मणि रावो।
रत्नाओ वेद विदित तेहि दश। तीन रानियां हैं राजा की, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन संतान नहीं है। और जब संतान नहीं है तो मन में व्याकुलता हुई और गए हैं कहाँ? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु गृह गया गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला। गुरु के पास गए और निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु के पास जाकर के अपना सारा वृत्तांत सुनाया। और जब भी मन में थोड़ा सा दुख हो, मन जब थोड़ा सा परेशान हो, तो भगवान का स्मरण करें, गुरु के पास जाएं। कोई जीवन में ऐसा गुरु हो जिससे हम अपना सारा सुख दुख कह सकें। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। हम निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहु धीर होई सुतचारी, धरहु धीर होई सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु के पास गए, गुरु को प्रणाम किया, गुरु ने स्वागत किया और कहा कि हे राजन, कहिए कैसे आना हुआ? कि कहा कि वैसे मेरे पास तो सब कुछ है प्रभु, लेकिन संतति नहीं है। लेकिन संतति न होने के का दुख मुझे आज सता रहा है। गुरु के पास बैठ करके कहा कि प्रभु, क्या सूर्य वंश के अब अंत हो जाएगा मेरे बाद? गुरु ने कहा कि अरे तुम चिंता न करो, धीरज रखो। धरहु धीर होई सुतचारी, धरहु धीर होई सुतचारी। तुम्हारे यहाँ एक नहीं बल्कि चार चार पुत्र होंगे। और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप चिंता न
न करो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन आप क्या करो, यज्ञ करो। और यज्ञ के लिए आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, सुंदर यज्ञ मंडप का निर्माण किया। और यज्ञ मंडप का निर्माण करने के लिए भगति सहित मुनिया आहुति दीने, भगति सहित मुनिया आहुति दीने, भगति सहित मुनिया आहुति दीने, भगति सहित अग्नि चरो कर लीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। शुभ समय आया है, यज्ञ की विधि को पूर्ण किया, आहुतियां दी, यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुट राम सखल सुकूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। जोग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए, तिथियां भी प्रकट हो गई। सोचा नवमी तिथि, ये तिथियों का भी बड़ा महत्व है। प्रतिपदा ने सोचा कि शायद भगवान मुझ में प्रकट होंगे, क्योंकि प्रतिपदा का महत्व है। चैत्रे मासे जगत ब्रह्मा ससर्जा प्रथमे हनि, चैत्र मास का महीना और प्रतिपदा के दिन इस संसार की सृष्टि हुई ब्रह्मा के द्वारा। तो प्रतिपदा ने सोचा शायद भगवान मुझे पसंद करें और मुझ में प्रकट हो जाएं। द्वितीया खड़ी हुई, द्वितीया ने सोचा कि शायद मुझ में प्रकट होंगे भगवान। तृतीया ने बोला कि भाई मेरा भी अपना महत्व है, अक्षय तृतीया के नाम से मैं प्रसिद्ध हूं संसार में, शायद भगवान मुझ में आना पसंद करेंगे। और चतुर्थी ने सोचा मैं भी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध हूं, सोचा कि भगवान मुझ में प्रकट हो जाएं। पंचमी नाग पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है, आने वाली है नाग पंचमी। सब तिथियां ये सोच रही हैं कि भगवान मुझ में प्रकट होंगे, शायद मेरी तिथि पसंद करेंगे और मुझ में प्रकट होंगे। षष्ठी ने सोचा मुझ में प्रकट होंगे, सप्तमी ने सोचा शायद मुझ में प्रकट हो,
और अष्टमी दुर्गा के नाम से अष्टमी प्रसिद्ध है। नवमी बेचारी एक जगह खड़ी थी, क्योंकि नवमी रिक्ता है ना। भगवान ने सब अपनी सारी तिथियां अपना अपना महत्व बता रही है, लेकिन नवमी एक बैठी हुई एक जगह पर। भगवान ने बोला ओ ये खाली है, इसमें मैं प्रकट होऊंगा। क्यों? जहाँ खाली है वहीं तो भगवान प्रकट होंगे। इसलिए भगवान ने नवमी तिथि पसंद किया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। चैत्र मास मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। जैसी भगवान के आने का समय हुआ, शीतल मंद सुगंध हवा चहने लग गई। शीतल मंद सुरभि बहबाओ, शीतल मंद सुरभि बहबाओ, हरषित सुर संतन मन चाओ, हरषित सुर संतन मन चाओ। बन कुसुमित गिरिगन मणि आराम, बन कुसुमित गिरिगन मणि आराम, स्रवहि सकल सरिता मृत धारा, सरिता सकल सरिता मृत धारा। जैसी सुंदर भगवान का प्रकट होने वाले हैं, तो कहते हैं कि जो नदियां जो हैं सुंदर अपने प्रसन्नता से, सुंदरता से, शीतल मंद सुगंधता से बह रही है। कहते हैं कि अन्न से रत्न निकलने लग गए और देवता लोग प्रार्थना करने लग गए। सूर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सूर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, सूर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हरषित महातारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहार। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करार। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कह विधि करो आया गुण ज्ञाना, तीर्थ अमाना वेद पुराण बनम। करुणा सुख सागर सब गुण आग, जहि गुण गावई तुम। सो मम हित लागे जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कर। मम उर्सो वासी यह उपहार, सुनत धीर मति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कान, चरित बहुत विध की न चाहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम। माता पुनि बोली सोमति डो
तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप सुनि बचन सुजाना रोदन ठाय वही बालक सुर भो यह चरित जिगा वही हरिपद पाव विप्रधेनु सुर संतहित लिहना मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम सब बनाए भगवान से सीता राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा हे प्रभु राजा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे
महापुराण की जय, गंगा मैया की जय, नाग देवता की जय, नागराज भगवान की जय, समेश्वर देवता की जय। तो भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान के प्रकट होने से पूरा संसार धन्य हो गया। अब राजा दशरथ की जो मन की वेदना थी, दुख था, देखो गृहस्थ में रह करके न पुत्रात् परमो लाभो, पुत्र से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। संसार में हर कोई व्यक्ति चाहता है लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। कितना भी बड़ा धनाढ्य व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन इन ऐषणाओं से मुक्त नहीं होता। और इन ऐषणाओं से मुक्त वही होते हैं जो संत होते हैं। और संत, उनसे कोई मान सम्मान की कोई आश नहीं रहती है। और भगवान का प्राकट्य जब होता है तो क्यों होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पाप बढ़ जाता है, जब आशुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तब भगवान अपने भक्तों के रक्षा के लिए गौ, ब्राह्मण, विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, भक्तों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। उस समय इस पृथ्वी पर रावण का जो बड़ा अत्याचार था, और रावण का अत्याचार इतना था, और उसने अपने पूरे जहां तक उसका साम्राज्य था, उसने कहा कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ अनुष्ठान न करे, कोई पूजा न करे, कोई गाय का पूजन न करे, कोई गंगा का पूजन न करे, कोई कन्या का पूजन न करे, कोई यज्ञ न करे। तो जब ये चीजें इस पृथ्वी पर न होगी तो पाप ही बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं, श्रुति कहती है कि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। और हम यज्ञ करते हैं तो भगवान का पोषण होता है, उनसे वो तृप्त होते हैं, उनसे उनको ऊर्जा मिलती है। यज्ञ भगवान की ताकत है, पावर है, शक्ति है। इसलिए यज्ञ को ही विष्णु कहा गया है। या जो ज्ञान, जो ज्ञान है वही यज्ञ है। और यज्ञ की भी विधाएं होती हैं। नास्ति यज्ञ समम मित्रम, या नास्ति यज्ञ समम रिपुः, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधिहीन यज्ञ जो है वो कर्ता का नाश करता है। इसलिए यज्ञों के द्वारा भगवान का पूजन होता है, यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन होता है। क्यों? उनसे उन्हें शक्ति मिलती है। और जब यज्ञ ही न हो, यद्यपि भगवान को किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका सामर्थ्य ही इतना है कि सारा संसार उनसे ही चल रहा है।
लेकिन हम भगवान का यजन तो करें, हम भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञेषु देवाः तुष्यन्ते यज्ञे सर्व प्रतिष्ठितम्